बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 9 से लेके 15 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कैंसेरियन 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 10 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। टू ऑफ कप्स, द फूल एंड टू ऑफ सोर्ट्स के साथ डेफिनेटली आपके जो पर्सन है ये पूरी तरीके से इस रिश्ते से उनको धोखे का एहसास हो रहा है और उनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है। हालांकि उनके लिए ये रिश्ता जो था सोलमेट कनेक्शन वाला रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ते को पूरी तरीके से अब ये उनको लग रहा है कि रिश्ता खत्म है। जो भी जितना भी रिश्ता चलना था चला, अब ये रिश्ता खत्म हो चुका है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या मेरे जो खुद का जो एनर्जी है मैं उसको अपने तरीके से यूटिलाइज करूँ, मैं फिर से अपने तरीके से जीऊँ, या फिर उसी रिश्ते को फिर से जीने की कोशिश करूं, आपके साथ जुड़े रहने की कोशिश करें धोखे के बाद भी। तो ये कुछ हद तक ऑब्सेस्ड है इस रिश्ते के प्रति, कुछ हद तक इंडिसाइसिव भी है कि करे तो क्या करे, क्या खुद की जीवन को नए तरीके से आगे बढ़ाए, नया शुरुआत करे, या फिर सोलमेट कनेक्शन है ये सोच के फिर से रिश्ते में वापसी करे, या फिर रिश्ते को उसी तरीके से देखे, इंतजार करे और आगे बढ़े और एक नई शुरुआत करे। ये दुविधा में है अभी ये पर्सन, क्योंकि कभी उनको लग रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, फिर से उनको ये लगने लगा है कि अरे रिश्ता अगर खत्म ही होता तो मुझे सोल कनेक्शन क्यों महसूस होता। तो ये चीज उनको परेशान कर रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसेरियन। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून के कार्ड के साथ। डेफिनेटली अभी आप जो हो, आपका जो करंट एनर्जी है कुछ इस तरीके का है। ऐसा लग रहा है कि आप रिश्तों में बैलेंस करना चाहते हो, पेशेंस रखना चाहते हो, लेकिन कुछ अनवांटेड फेयर आपको परेशान कर रहा है, कुछ डर आपको परेशान कर रहा है, खास करके फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी। खास करके दो रिश्तों को लेके आप जो जगलिंग करते रहते हो, या तो आपके पास दो रिश्ते हैं उसको आप संभालने में परेशान हो, या फिर पैसे की इम्बैलेंस जो सिचुएशन है ये आपको परेशान कर रहा है। आप हर रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे हो। हालांकि आप कोशिश तो पूरी तरीके से कर रहे हो कि रिश्ता बैलेंस हो जाए। वैसे आपके पर्सन भी यही सोच रहा है कि आपके साथ सोल कनेक्शन महसूस करता है, लेकिन आपके पास दो रिश्ते हैं, आप उसमें जगलिंग कर रहे हो। तो उनको आना है या नहीं आना है, या रिश्ता खत्म करना है, खत्म हो चुका है ये सोचना है,
ये भी समझ में नहीं पा रहा है उनको करना क्या है। इनको धोखे का भी एहसास हो रहा है, आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। इस तरफ आप भी हो कि झूठ से परेशान हो, ट्रॉमाटाइज्ड हो आप एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, रिश्ते में दोस्ती करना चाहते हो, लेकिन पैसों की परेशानी भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। हो सकता है कि दोनों रिश्ते चलाने में ना आपको पैसा देना पड़ता है। मतलब जिनके साथ आप रिश्ते में हो उसको भी, जिनके साथ आप कोई भी रिश्ता आपके पास है, मतलब लव रिलेशन हो, शादी हो, दिल का रिश्ता हो, सारे रिश्तों में पैसों की लेन देन आपको करना पड़ता है, जिसके वजह से आप अभी पैसे संभालने में और सेविंग्स करने में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि भाई पैसे तो सेविंग्स करना ही करना है, क्योंकि फ्यूचर भी इसी पैसों से चलेगा। आप किसी सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई पाइसिस हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। कैंसेरियन यानी कर्क राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। डेविल का कार्ड है। मैंने पहले ही कहा कि इस रिश्ते में जो भी है कोई ना कोई थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है कुछ। आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी था उसमें भी मैंने देखा कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है। शायद आपने भी सुना होगा, मैंने कहा देख लेते हैं ये चाहते क्या है। डेविल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। स्टार, सिक्स ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ सूट्स के साथ, अच्छा सेवन ऑफ सूट्स के साथ। ऐसा लगता है कि जैसा कि मैंने कहा कि आपके जो पर्सन है ये आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, हालांकि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो इनके साथ, आपका दिल का रिश्ता हो, लव रिलेशन हो, शादी हो, जो भी है, ज्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी वाला रिश्ता ही है। लेकिन या फिर आपके शादी है ऑलरेडी, ये आपके साथ दूसरे तरीके से जुड़ा हुआ है, फिर भी ये आपके साथ रिश्ते में एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, अपनी पेन को छुपा भी रहा है, छुपाना भी चाहते हैं, और किसी भी तरीके से ना आप पर और इस रिश्ते पर ये कंट्रोल करना चाहते हैं। ये रिग्रेट भी फील कर रहा है कि हमने ऐसे रिश्ते में अपना सर डाला है, लेकिन करे तो क्या करे। ये आपको भूल भी तो नहीं पा रहा है, ये आपको याद कर रहा है। ये चाहते हैं कि रिश्ता जुड़ जाए, किसी भी तरीके से रिश्ता रहे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो कैंसेरियन। हो सकता है कैंसेरियन आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता ही है और आप दोनों रिश्ते को लेके परेशान हो, साथ ही साथ पैसा। फोर ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। फोर ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। मैंने पहले भी कहा आपसे, आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, आप बैलेंस चाहते हो, नई शुरुआत चाहते हो, लेकिन आप ट्रॉमाटाइज्ड भी हो, इसीलिए आप अपना हिम्मत जुटा रहे हो कैंसेरियन। आपको कभी कभी ये लग रहा है कि मुझे धोखा मिला है या फिर मैंने किसी को धोखा दे दिया। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। कैंसेरियन, आप तो रिश्ता बैलेंस भी करना चाहते हो, रिश्ते के नई शुरुआत भी चाहते हो, दोस्ती में भी रिश्ता चले तो भी चलेगा। आपके पर्सन भी ये सोच रहा है। तो देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आउटकम। हाँ, डेफिनेटली जो आप चाहते हो, जैसा आप सोच रहे हो, दोनों के दोनों, ये रिश्ते कितनी भी आपको परेशान करे, धोखा दे रहा है ऐसा लग रहा है, किंतु लेकिन दिल जो है ये तो जुड़ा हुआ है ना, तो दिल का तो कोई ना कोई फंक्शन
फंडा रहेगा ही। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप लोग मिल रहे हो और जिस तरीके से पहले भी मिलते थे उस तरीके से ही मिलोगे। हालांकि रिश्ते में स्टेबिलिटी उतना ना भी आए, लेकिन आना जाना लगा रहेगा। जिस तरीके से आप दोनों दूर रह के भी क्लोज थे, रिश्ते में बिना कमिटमेंट के भी आप कमिटेड थे। रिश्ते में कोई एक इंसान जो 2 शादी कर चुका है, मतलब या तो 2 शादी या फिर शादी के बाद भी रिश्ता, जिस तरीके से आप लोगों का रिश्ता चल रहा था, बहुत मैच्योरिटी से आप तीनों उस तरीके से, मैं तीनों ही कहूँगी क्योंकि ये थर्ड पार्टी वाला ही है, आप उस तरीके से रिश्ते को आगे ले जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, गिले-शिकवे, मन-मुटाव, धोखे, ये वो तो चलता रहेगा क्योंकि आप जानते हो कि आप दोनों जिस एक-दूसरे के साथ जो रिश्ते में हो उसमें कोई और भी है। तो ये जाना-माना रिश्ता है, रिश्ता उसी भी तरीके से ही जाएगी और रिश्ता आगे भी बढ़ेगा और आप लोगों में फिर से प्यार बढ़ेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। कैंसेरियन, आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या है? आपसे ये कहा जा रहा है, एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग सोच लेते हैं कि हम जो सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, मुझे यही करना था, मैं हमेशा सही सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो एंजल का मानना है कि कभी-कभी हमें दूसरों के भी सलाह थोड़ा-सा ले लेना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि आप सही जा रहे हो या फिर अगर नहीं लग रहा है कि आप सही नहीं जा रहे हो, तो आपको थोड़ा-सा किसी की मदद की ज़रूरत है, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई सलाहकार, कोई ऐसा इंसान जो आपको सही सलाह दे पाए, तो उनसे सलाह करें, थोड़ा-सा बात करें और फिर आगे बढ़ें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।